कलयुग का सबसे बड़ा विष क्या है? सम्मान। अपमान का बोध किसको होता है? जिसको सम्मान की इच्छा होती है। और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं है, जिसके अंदर यही नहीं है कि मुझे कहीं सम्मान मिले, उसको अपमान बोध होगा कभी? कभी होगा ही नहीं। एक नन्हा सा बालक, वो करोड़पति घर में जन्मा है या बिल्कुल खाकपति के घर जन्मा है, वो कैसा भी हो, लेकिन उसको अपमान का बोध नहीं होता। बड़े होने के बाद जब इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तब अपमान बोध होता है। इसलिए जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपमान बोध होगा ही नहीं। भगवान बुद्ध उसके साक्षात प्रतिमूर्ति थे। भगवान बुद्ध को आकर के किसी ने बहुत गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध बैठे बैठे मुस्कुराने लगे और उसके चरण पकड़ लिए। बोले, आपको मैं गाली दे रहा हूं, आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? बोले, मैं इसलिए चरण छू रहा हूं, आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो, मेरे पास लेकिन लेने की जगह नहीं है। और बल्कि चरण इसलिए छू रहा हूं, आप मुझे इतना कुछ दे रहे हो, मैं आपको कुछ नहीं दे पा रहा। ऐसे सम्मान की प्रतिमूर्ति थे बुद्ध भगवान। इसी पद चिन्हों पर चले स्वामी विवेकानंद। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, यदि श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन से श्रेष्ठ में बनूं ये भाव निकाल दो, आप अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। सम्मान की इच्छा से बचो। स्तुति मानव के लिए नहीं होती है, प्रशंसा मानव की नहीं होती है, प्रशंसा केवल ठाकुर जी के लिए की जाती है, स्तुति केवल ठाकुर जी की होती है। और भीष्म पितामह ने भगवान की वही स्तुति गाई है, बहुत सुंदर स्तुति गाई। कल हम लोगों ने श्रवण किया, भीष्म पितामह की क्या मंगलमयी स्तुति गा रहे हैं। देखो, एक मेरी बात सुनिएगा, चाहे आप कभी बद्रीनाथ जावें का, चाहे केदारनाथ जावें, कल हम नीलकंठ गए थे, आसपास कभी भी तीर्थ यात्रा करने जावें, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान के सामने हम भिखारी नहीं बन जाएं। जब कोई हमसे मांगने के लिए आता है तो देखो, तीन चीज याद रखना, तुच्छ, कुछ और सब कुछ। जो हमारे सामने हाथ फैला करके मांगता है, हम उसको तुच्छ वस्तु देते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं। लेकिन जो हमारे यहां सेवा करता है, हमारे यहां नौकरी करता है, उसको हम कुछ वस्तु, अच्छी वस्तु देते हैं। लेकिन जो हमारा ही बेटा है, हमारी ही बेटी है, उसको हम सब कुछ दे देते हैं। यही फॉर्मूला चलते हैं भगवान के यहां। मांगने वाले को तुच्छ दिया जाता है, सेवा करने वाले को कुछ दिया जाता है। और ठाकुर जी के आगे जो कह दे कि ठाकुर जी हम आपके हैं और आप हमारे हो, बस ये भाव कह दिया जाए, बस ठाकुर जी सब कुछ दे देते हैं, खुद को प्रदान कर देते हैं। तो भगवान से कभी कुछ मांगो मत। भगवान से मांगना है तो पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, आप मिल जाओ मुझे। लेकिन मेरी एक इच्छा होती है कि हम भगवान से भी भगवान को नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं। हम लोगों के यहां महंगी वस्तु का मूल कुछ दिन तक रहता है, फिर उसके बाद उसका मूल्य भी हम लोग छोड़ देते हैं। भगवान को यदि मांग लेंगे तो फिर धीरे 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 भगवान की भी वैल्यू कम हो जाएगी हमारी नजरों में। हम ऐसे लोग हैं। संयोग प्रेम का प्रतीक नहीं है, वियोग प्रेम का प्रतीक है। मिलन में दोष ज्यादा होते हैं। जब तक स्त्री और पुरुष उनका ब्याह नहीं होता, तब तक दोनों के अंदर गुणी गुण दिखाई देते हैं। अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। लेकिन जब ब्याह हो जाता है तो दोनों को एक दूसरे में दुर्गुणी दिखते हैं कि इसके अंदर ये दुर्गुण है, इसके अंदर ये दुर्गुण है। ब्याह से पहले नारायण और लक्ष्मी के रूप दिखते हैं एक दूसरे में, और ब्याह के बाद राक्षस राक्षसी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि संयोग, जब ज्यादा सामिप्य होता है, ज्यादा सामिप्यवर्ती हम किसी के हो जाते हैं, दो चीजों में दोष प्रकट होता है, अति सामिप्य और अति दूर।
इसलिए भगवान से मध्यम रखो, ना ज्यादा समीप जाओ ना ज्यादा दूर रहो। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? केवल यही बात मांगनी चाहिए। बहुत सुंदर पंक्ति है। जीवन एक रेलगाड़ी है, उसका नाम है जीवन रूपी एक्सप्रेस। वो जन्म रूपी स्टेशन से चलती है, रुकती नहीं है कहीं भी। सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बहुत सारे उतार चढ़ाव रास्ते में आते हैं। स्कूल रूपी स्टेशन आता है, रुकती नहीं है, वहां पर भी चलती रहती है, थोड़ी गति धीरे हो जाती है, उसके बाद थोड़ी और अच्छी हाई लेवल में पहुंच जाती है, कॉलेज में पहुंच जाती है। वहां बहुत सारे इसको अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, जैसे कहते हैं ना, रेलगाड़ी पहाड़ की वादियों से निकलती है, कभी समुद्र के ऊपर से जाती है, कभी कहीं से। ऐसे ही हमारी जीवन रूपी रेलगाड़ी जब कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है तो बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ बीच में पड़ते हैं, ऐसे ऐसे नजारे, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे प्रसन्न हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। फिर क्या होता है? पहाड़ों के बीच से निकल रही वो जीवन रूपी रेलगाड़ी, मतलब अब समझ रहे हैं ना सब लोग, ये रेलगाड़ी हम ही है। पहाड़ों के बीच से निकल रही, सुंदर सुंदर, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है। तभी एक सुंदर कमल दिखता है। उस कमल को पाने की इच्छा से उसके बगल से निकलते हैं, उसको ले लेते हैं। वो कौन है? ब्याह हो गया, पत्नी आ गई। धीरे 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 कमल चंद्र कमल हो जाता है, चंद्रमुखी हो जाती है। धीरे धीरे फिर वही सूर्यमुखी हो जाती है, फिर वही ज्वालामुखी हो जाती है। लेकिन ये रेलगाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है। एक बेटा, एक बेटी, आदि आदि, ये सब इस रेलगाड़ी में चढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये रेलगाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसका गंतव्य क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? स्टॉपेज क्या है? बोले एक ही जगह रुकेगी, कहां? मृत्यु। और मृत्यु रूपी स्टेशन पर जाकर के जैसे ही ये जीवन रूपी रेलगाड़ी रुकती है, तो स्टेशन पर यदि पहुंचे हो तो कोई अटेंड करने वाला होना चाहिए ना, कोई लेने आने वाला होना चाहिए। तो ड्राइवर आवे या गाड़ी आवे या कोई वहां जिस जगह हम पहुंचे वहां का कोई सदस्य आवे, कोई लेने आने वाला होना चाहिए ना। ऐसे ही जीवन रूपी रेलगाड़ी मृत्यु रूपी स्टेशन पर जाकर के जब रुकती है, तो मृत्यु रूपी स्टेशन पर केवल दो ही लोग रहते हैं, या तो यमराज रहता है या फिर श्रीमन नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण रहते हैं। अब आपने जो जो पटरी जहां जहां चेंज की होगी, अंत में आपके गंतव्य में वही आपको मिलेगा। अगर आपने अपनी पटरी को बीच में गलत तरीके से मोड़ा होगा या किसी ऐसे स्थान पर होके ले गए होंगे जहां से वर्ज्य है, तो आपको अंत में फिर यमराज ही मिलेंगे। लेकिन जीवन भर इस प्रकार की स्तुति गाते हुए, भगवत नाम स्मरण करते हुए उस जीवन रूपी गाड़ी को चलाएंगे, तो अंतिम स्टेशन पर जब आप उतरोगे रेलगाड़ी से, तो आपका स्वागत करने के लिए मृत्यु रूपी स्टेशन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ही पधारेंगे, स्वागत करेंगे आपका। आप स्वभाव के कितने मधुर हैं। दास आपको आज्ञा कर रहा है और आप स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वभाव के बड़े मधुर हैं प्रभु, मुझे आपका स्वभाव प्रिय है। सारी बातें भीष्म पितामह कहते जा रहे हैं। अंत में भीष्म पितामह को प्रेम का स्मरण होता है। बोले आप जैसा प्रेमी नहीं देखा। बहुत सुंदर कथा भीष्म पितामह को स्मरण में आती है। आज मुझे स्मरण आ रहा है एक संदर्भ। कैसा संदर्भ? बोले आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप हाथ में शस्त्र धारण नहीं करोगे। दुर्योधन गया था, कल मैंने कथा बताई थी ना, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, तो भगवान ने अपनी सेना दुर्योधन को दे दी। दुर्योधन सेना लेकर के जैसे आने लगा तो सब लोग बड़े खुश हो गए कौरवों के पक्ष में, बोले जय हो, द्वारिका की सेना आ गई हमारे पास। लेकिन उसी समय भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं, तुम कृष्ण को बुलाने गए थे, कृष्ण क्यों नहीं आए? बोले अरे उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वे महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा निहत्थे आदमी को रख करके हम क्या करें।
और उन्होंने पक्ष रखा था या तो मेरी सेना या फिर मैं। अब जब वो शस्त्र ही नहीं रखेंगे तो मैं उनको नहीं लाया, मैं उनकी सेना को ले आया। भीष्म पितामह बोले क्या कहा तुमने, क्या प्रतिज्ञा ली है कृष्ण ने? बोले उन्होंने प्रतिज्ञा ली है वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। गंगा जी का जल लिया भीष्म पितामह ने और समस्त कौरवों के सामने संकल्प ले लिया, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहूं। यदि महाभारत युद्ध के मध्य में वासुदेव श्री कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं गंगा का बेटा नहीं, मैं शंतनु का बेटा नहीं। यदि मरूंगा तो उल्टा गिरूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा किसी को। उनको शस्त्र उठाना पड़ेगा, मैं वाध्य कर दूंगा उनको शस्त्र उठाने पर। और घड़ी आई महाभारत युद्ध की। महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन 2 दिन 8 दिन बीत गए और 8 दिन बाद यह स्थिति हो गई कि कौरवों की सेना ऐसे खत्म हो रही थी मानो जैसे कोई चींटियां मार रहा हो। दुर्योधन हुआ कोपायमान और भीष्म पितामह की तरफ तिरछी नजर करके कहता है, खाते हमारा अन्न है और भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह शेर की तरह दाड़ करके बोले, हे दुर्योधन क्या बोल रहे हो तुम? तुझे मरने का बहुत भय है ना? एक काम कर, आज अर्धरात्रि जब मैं अपनी पूजा करके उठूं तब अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। अपनी समस्त तपस्या के बल से मैं उसको आशीष दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा, नहीं मरेगा तू। दुर्योधन बोला, मैं यही तो चाह रहा था कि आप शांत मत बैठो, आप थोड़ा सा गुस्सा लाओ अपने अंदर, मैं भेज दूंगा भानुमति को आधी रात में। अब पांडवों के पक्ष के कन्हैया रथ तो चलाते हैं अर्जुन का, लेकिन कान उनके यहीं रहते हैं कौरवों की क्या बात चल रही है। उन्होंने सुन लिया, बोले अरे भानुमति को कहीं आशीर्वाद मिल गया आज तो भीष्म पितामह का आशीर्वाद है, एक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद है, फिर मैं भगवान होकर के भी दुर्योधन को नहीं मार पाऊंगा, मरवा पाऊंगा। क्या करूं, कैसे करूं? तो अर्धरात्रि का समय हुआ, रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में था, रात भर सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तभी उनके दिमाग की बत्ती जली। बोले हमारे परिवार की जितनी भी बहुएं हैं ये सब पितामह भीष्म से घूंघट करती हैं, कोई मुख नहीं दिखाती। कहीं ऐसा कर दूं कि भानुमति आशीर्वाद लेने जावे उससे पहले मैं द्रौपदी को ले जाऊं, और द्रौपदी को आशीर्वाद मिल जाए तो पांडवों की जीत निश्चित है। ठाकुर जी ने ग्वारिया का रूप धारण किया, बिल्कुल अपने राजकीय वस्त्र छोड़ दिए, छोटी सी धोती पहनी, ऊपर बगलबंदी पहनी, सिर पर स्वाफा बांध करके, हाथ में लालटेन लेकर के बिल्कुल ग्वारिया बनकर के द्रौपदी के कमरे में पहुंचे। सो रही है द्रौपदी सुता, उसके पैर के अंगूठे को पकड़ करके ठाकुर जी ने खींचा, उठो। द्रौपदी उठ गई। कौन है? बोले मैं हूं कृष्ण। बोले तुम्हारा स्वरूप तो पहचान में ही नहीं आ रहा, क्या हो गया? बोले अब तू ज्यादा समय व्यर्थ मत कर, जल्दी चल मेरे साथ। कहां लेकर के जा रहे हो? बोले बहुत जरूरी काम में जाना है, जल्दी चल। द्रौपदी उठ करके बैठ गई। जैसी चलने लगी ठाकुर जी ने उसका घूंघट आगे कर दिया। बोले मुंह ढक ले, दिखाना नहीं किसी को। बोले हम जा कहां रहे हैं? बोले तेरा भाग्य उदय करने जा रहे हैं, चल। सुन, भीष्म पितामह के पास जाना आशीर्वाद लेने। कोई पूछे अकेली आई हो तो मना कर देना। बोले नहीं, साथ में कोई आया है। पूछे कौन आया है तो कह देना नौकर आया है हमारा, मेरा नाम मत ले लेना। बोले मैं नौकर क्यों बोलूंगी आपको? बोले तू कुछ भी बोल देना, बस ये मत बताना कि मैं आया हूं। बोले ठीक है। भीष्म पितामह के शिविर के बाहर महाराज बड़े बड़े सैनिक खड़े थे सुरक्षा के लिए। ठाकुर जी को तो रोक दिया, पुरुषों को प्रवेश निषेध है। द्रौपदी घर की बहू है, उसको जाने की अनुमति थी। भगवान वहीं बाहर ही बैठ गए। द्रौपदी घूंघट करके भीतर चली गई। अंदर जाकर के देखा तो भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं, तपस्या में लीन है, अपना नियम कर रहे हैं। द्रौपदी सामने जाकर के बैठ गई। इतने में ही भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, अपनी माला को आंख से लगाया, ब्रह्म का स्मरण किया, सामने देखा। बोले अच्छा भानुमति आ गई,
खड़े हो गए, हाथ में जल लेकर के अपने जल का प्रोक्षण किया और अपने समस्त जीवन के जितनी भी तपस्या का बल है वो समस्त सब तपस्या का बल लेकर के द्रौपदी के मस्तिष्क पर हाथ रख करके कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी का तो रोम रोम नृत्य करने लगा। इस आशीष का मतलब है कि मेरे 5 पतियों की जिम्मेवारी अब भीष्म पितामह की, वो मरने नहीं चाहिए, कंफर्म कर लूं। तुरंत द्रौपदी ने घूंघट ऊपर कर लिया। तो फिर याद रहे 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तू? मैंने भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से आ गई? मैं आपकी बहू नहीं हूं, मुझे आपका आशीर्वाद का अधिकार नहीं? भीष्म पितामह बोले, नहीं अधिकार तो है। नेत्र सजल हो गए, चाहते तो वे भी हैं कि पांडव जीते। शायद भगवान मेरी वाणी को सत्य करना चाहते थे, अब तो वही होगा जो होना है। लेकिन तुरंत भीष्म पितामह ने अपनी आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला और रौद्र रूप में बोले, द्रौपदी इतनी रात को तू मेरे पास कैसे आई? अकेली आई है या कोई लेकर के आया है? अब तो द्रौपदी घबरा गई, नहीं नहीं नहीं, मैं तो अकेली आई हूं लेकिन साथ में आया है, लेकिन वैसे अकेली हूं। वैसे तो आया है साथ में, लेकिन वैसे अकेली हूं। बोले, क्या बोल रही है, कौन आया है? बोले, गोपाल भैया आया है। कौन गोपाल भैया? दूधिया का बेटा है, हमारी गौशाला में गैया का दूध निकालने आता है। मेरा कोई भाई नहीं तो मैंने उसी को राखी बांधी। अच्छा, इतनी रात को भीष्म पितामह के पास लाने वाला कोई साधारण तो नहीं हो सकता। चल मुझे दिखा कौन है गोपाल भैया। आप तो द्रौपदी पैर पकड़े, आप बाहर मत चलो। उसको लगे कृष्ण ने मना किया तो मुझे मत मिलवा देना। द्रौपदी बोली, नहीं मुझे मिलना है। भीष्म पितामह बोले, मुझे मिलना है। बाहर आए शिविर से निकल करके सिंह की तरह गर्जना करते हुए बोले, कहां है गोपाल भैया? भगवान को 2 पटक तो वहीं लग गई। दूर खड़े हैं ठाकुर जी। भीष्म पितामह ने कहा, इधर आओ, पास आओ हमारे। ठाकुर जी धीरे 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 पास आए, अपना रूप छुपा रहे हैं। भीष्म पितामह ने ठोड़ी पर हाथ रखा, जरा मुख दिखाना, कौन हो तुम? बोले, तुम्हारा चेहरा तो कहीं देखा देखा लग रहा है। ठाकुर जी बोले, गौशाला में देखा? बोले, नहीं गौशाला में तो नहीं, कहीं तो देखा है। जरा अपना ये पगड़ी उतारना ऊपर से। बोला, नहीं पगड़ी नहीं उतारते, हमारे पिताजी ने मना किया। तुरंत भीष्म पितामह ने पगड़ी खोली तो घुंघराले केश, ठाकुर जी की अलकावलियां प्रकट हो गईं। पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणें खुद को रोक नहीं पाई। ठाकुर जी के अंग से स्पर्श करके उनकी ललित त्रिभंगी छटा प्रकट हो गई भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी को देख के। मरकट बंधु, कपटी, छलिया, ये सारी तेरी लीला चल रही है यहां पर। तुझे किसने बताया कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? भगवान बोले, हम तो भगवान हैं, बचपन से भगवान है, हमें सब पता रहता है कौन क्या करने वाला है। अच्छा, कल से महाभारत का नेतृत्व मैं करूंगा और देखता हूं तू कैसे बचाता है पांडवों को। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, भगवान ने रातों बहुत डांटा द्रौपदी को। बोले, अब देखियो जो काम धीरे धीरे हो रहा था अब वो कितनी तीव्र गति से होगा। अब भीष्म पितामह ने कमान संभाली है महाभारत युद्ध की। वो महाभारत हराने के लिए नहीं, उनकी प्रतिज्ञा उनको याद आ रही है। बोले, इसके हाथ में शस्त्र दिलवाना है मुझे। आज अपना रथ स्वयं तैयार किया, पूरी सेना कैसे खड़ी होगी? भीष्म पितामह ने खुद नेतृत्व किया। अपने रथ को लेकर के उभय सेना के बीच में आए, शंखनाद करते ही पहला बाण आकाश की ओर भीष्म पितामह ने छोड़ा। एक से अनेक निकले। 8 दिन में जितनी कौरवों की सेना मरी थी, 1 दिन में पांडवों की सेना मार दी भीष्म पितामह। इतनी तीव्र गति से रथ को दौड़ाते हैं, जिस गली से निकलते हैं, जिस मार्ग से निकलते हैं, वहां आने वाला कोई सैनिक जीवित बचेगा ही नहीं। आपस में सैनिक भाई भाई एक दूसरे को देखते तो कहते, भागो पितामह भीष्म आया। आधी से ज्यादा पांडवों की सेना 1 दिन में ही खत्म। केवल मुख्य सैनिक और मुख्य 5 पांडव खड़े हैं सामने।
भीष्म पितामह अपना रथ लेकर के आए, हाथ झाड़ने लगे और तुरंत बाण निकाल करके अर्जुन के रथ को केंद्र में लिया। बोले इसको देखूंगा अब। और जैसे ही रथ में अर्जुन की ओर बाण को केंद्र में लिया, ठाकुर जी ने भीष्म पितामह की ओर देखा और देखा, बोले भाई इनके बाण से कैसे बचाऊं, कि मैं कितना भी भगा लूं, इनका बाण ऐसा है वो जहां जाएंगे वहीं आएगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। प्रतिज्ञा है भगवान की कि पांचों में से एक का भी बालमा का नहीं होने दूंगा। भीष्म पितामह के रौद्र रूप को देख करके ठाकुर जी रुक नहीं पाए, ढूंढने लगे क्या करूं क्या करूं। तभी टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा था, ठाकुर जी देख रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, तुरंत रथ से कूदे, दौड़ करके गए, रथ का चक्का उठाने लगे। 2 बार तो हाथ में केवल मिट्टी आई, तीसरे प्रयास में रथ का चक्का हाथ में आया। रथांग पाणे बनकर के जिस प्रकार शेर झपटता है एक हाथी के ऊपर, उसी प्रकार द्वारिकाधीश झपटे हैं भीष्म पितामह के ऊपर। विशाल रौद्र रूप देखा है आज श्री कृष्ण का, मानो महाभारत युद्ध के मध्य में नृसिंह प्रकट हो गया। भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को अपनी ओर आते देखा, रथ का चक्का लेकर के विशाल नेत्र मानो जैसे अभी नृसिंह प्रकट होने वाला है। भीष्म पितामह ने अपना बाण ढीला कर दिया, धनुष बाण नीचे रख दिया और धनुष बाण नीचे रख करके ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, आइए प्रतिज्ञाधारी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या है हाथ में आपके? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोल ही वचन विचार। क्यों उठाया शस्त्र हाथ में? हो गई प्रतिज्ञा पूरी। ठाकुर जी भी शांत हो गए और क्या उत्तर दे रहे हैं? डार चक्र हरि हस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। ब्रजराज उत्तर दे रहे हैं, हंसने लगे जोर से और बोले आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मेरी भक्त की प्रतिज्ञा थी कि मैं हाथ में शस्त्र उठाऊं, उसकी इच्छा थी कि वो शस्त्र के साथ मेरा दर्शन करे, इसलिए मैंने शस्त्र उठाया है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। पितामह यदि मैं हाथ में शस्त्र उठा लेता, नहीं उठाता, तो आपकी प्रतिज्ञा थी कि आप मरोगे तो उल्टे गिरोगे। यदि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाता और आप मर जाते, आप मर तो रही हो, तो आप उल्टे गिरते तो मेरा दर्शन कैसे करते अंतिम क्षण में, इसलिए मैंने हाथ में शस्त्र उठाया। भीष्म पितामह आज बाणों की सैया पर सीधे लेटे हैं, आंखों से अश्रु बिंद बह रहे हैं। बोले प्रभु आपकी ही कृपा से मैं आपकी दर्शन कर पा रहा हूं। अंतिम क्षण में क्या कह रहे हैं? पूरी स्तुति गाने के बाद में बोले प्रभु अब एक कृपा कर दो मेरे ऊपर। क्या? कि ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य दोषवध्या। मैं आज मुझे ब्रजमंडल की याद आ रही है, मुझ पर एक कृपा कर दीजिए। क्या? बोले अगला जन्म मुझे आप किसी ब्रजमंडल के किसी गोप ग्वाल का बालक के रूप में दे देना है, ताकि आपकी ललित गति का मैं दर्शन कर सकूं। ललित गति कौन सी होती है? अच्छा, किस किस के घर पे लड्डू गोपाल जी? हाथ ऊपर करो। एक हाथ वाले, उनको मैं पता क्या बोलता हूं? उनको मैं ऐसी विनोद में बोलता हूं 3 व्हीलर। लड्डू गोपाल जिनके भी घर में, उन्होंने एक अनुभव किया होगा, सुबह सुबह उनको नहलाओ धुलाओ, वो लुढ़कते जरूर हैं, एक बार वो ऐसे जरूर गिरेंगे। क्यों? वो 3 ही पैर हैं उनके, एक हाथ तो ऊपर उठा हुआ है, तो 3 पैर से, जैसे हमारे वृंदावन में 3 व्हीलर चलता है ना, ऐसी 3 व्हीलर है वो।
शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रैनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे आपका ये चतुर्भुज रूप, आपके सिर पर स्वर्ण मुकुट और ये द्वारिकाधीश रूप में मुझको आपको नहीं देखना। मुझे कौन सा रूप देखना है? बोले वही देखना है 3 व्हीलर वाला रूप। बोले एक हाथ में मक्खन लिया है, शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में नवनीत है। और कैसे चलते हैं? बोले घुटरुन चलत। अब आप सोचो, एक हाथ उठा करके बालक और घुटमुन चलेगा तो वो कैसे चलेगा? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। ठाकुर जी जैसे ही चलने का प्रयास करते हैं तुरंत एक तरफ गिर जाते हैं। तो घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, पूरे मिट्टी में हो जाते हैं। गोरोचन तिलक किए। गोरोचन तिलक, इतना सुंदर भाव है। ठाकुर जी के जब मिट्टी लग जाती है तो ठाकुर जी कहते हैं, मक्खन को तो मैं साफ सुथरा होके ही खाऊंगा, मिट्टी में लगा हुआ नहीं खाऊंगा। तो अब मिट्टी कौन साफ करे? सोई ठाकुर जी घुटमुन चल के जैसे तैसे पहुंच जाते हैं यशोदा मैया के पास। और यशोदा मैया के कक्ष में जैसे ही जाते हैं तो यशोदा जी अपना श्रृंगार कर रही हैं। कैसे श्रृंगार कर रही हैं? लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद, इसको बोलते हैं पत्रावली। क्या बोलते हैं? अपने अपने ठाकुर जी के भी करना चाहिए। चंदन घिसो और सीख होती है पतली वाली, उससे ऐसे 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 ठाकुर जी को पत्रावली बनानी चाहिए। ठाकुर जी को प्रिय है वो। ये पत्रावली का भाव क्या है? हम लोग चंदन से बनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये पत्रावली ठाकुर जी की बनती कैसे? ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं दोपहर में, तो गैया चरा करके जब लौटते हैं तो पसीने आते हैं, और जब पसीने आते हैं तो ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके गाय उछलती हैं। तो गाय उछलती हैं तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल उस प्रश्वेत के बिंदु से जाकर के पत्रावली बना देती हैं ठाकुर जी की। मैया जैसे ही ठाकुर जी को घर आते देखती है और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर पत्रावली देखती है, तुरंत आरती सजा करके लाला की आरती उतारती है। वाह मेरो लाला कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसी यशोदा मैया अपनी पत्रावली कर रही है, लाल सफेद लाल सफेद लाल सफेद बिंदी लगा रही है। ठाकुर जी बोले, मैया कितनी सुंदर लग रही है, अब हम भी करेंगे अपनी ऐसो श्रृंगार। तो क्या करते हैं? गौशाला में जाकर के ठाकुर जी एक मक्खन की बिंदी लगाते हैं, फिर दूसरी गोबर की बिंदी लगाते हैं, गोरोचन तिलक किए, फिर एक मक्खन की बिंदी, फिर एक गोबर की बिंदी। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे आपका वो स्वरूप देखना है, इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा करें। मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं, लेकिन मुझे वैकुंठ नहीं जाना है। कहां जाना है? बोले ब्रजमंडल जाना है। और वो महामारी ऐसी थी कि कृष्ण विरह में, भगवान कृष्ण के वियोग में जो द्वारिकावासी थे उनको ज्वर चढ़ता था, बुखार आता था कृष्ण के दर्शन के वियोग में। और उस ज्वर की वजह से, ज्वर में संलिप्त, कृष्ण विरह में संलिप्त उस मरीज को जो देख लेता था उसको भी वो ज्वर चढ़ जाता था। ऐसी फैलने वाली बीमारी द्वारिका में हो गई थी कृष्ण विरह की। तब रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, और पत्र लिख करके इस महामारी के बारे में उनको जानकारी दी। तब भगवान ने जब वो पत्र देखा तो भगवान बड़े चिंतित हुए कि ऐसे तो द्वारिका के लोग सब चले जाएंगे। तो भगवान मध्य में द्वारिका गए और द्वारिकाधीश को देखते ही सबका जो ज्वर था, बुखार था, जो बीमारी थी, सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। भगवान बोले क्या करें, बड़ी असमंजस है, चले जाएंगे तो इनको बीमारी हो रही है और नहीं जाएंगे तो वहां पांडव किसके भरोसे जीतेंगे। तब भगवान ने समुद्र के किनारे की बालू से अपना एक बाल स्वरूप बनाया और उस स्वरूप को अपने हाथों से बना करके ठाकुर जी ने उस स्वरूप की ओर देखा और स्वरूप को देखते देखते अपने ही प्राण उस स्वरूप में पिरो दिए। और हुआ यह कि उसको जाकर के मंदिर में विराजमान कर दिया। अब है तो वो प्रतिमा के रूप में, लेकिन कोई भी दर्शन करने आता है तो वो स्वरूप बातें करता है। आज क्या लाए हो, आज क्या बना के लाए हो, आज हमको ये खाने की इच्छा। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का। रुक्मणी जी उसकी सेवा करती थी। जिस दिन ठाकुर जी पधारे, ठाकुर जी ने पांचजन्य शंख बजाया, पुनः द्वारिका के लोगों के प्राण वापस आ गए। फिर कथा आती है, जब ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तब भगवान के पास 5-6 लोग बैठे थे। कौन कौन? एक तो थे उद्धव जी, दूसरे थे मैत्रेय मुनि, तीसरे थे गुरु बृहस्पति और चौथे थे वायु।
वायु देवता, ये सब वहां बैठे थे। तब भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा दी तुम बद्रिकाश्रम जाओ, मैत्रेय मुनि को आज्ञा दी तुम हरिद्वार जाओ, वहां पर मेरा भक्त विदुर आएगा, उसको ज्ञान प्रदान करना। तृतीय स्कंद में हम लोग सुनेंगे। और मैत्रेय मुनि और गुरु वायु को उन्होंने आज्ञा की कि द्वारिका मेरे जाते ही समुद्र में डूब जाएगी। द्वारिका में मेरा एक बाल स्वरूप है जो द्वारिका के लोगों के प्राण की रक्षा के लिए मैंने स्थापित किया था। मेरे जाति वो स्थिर हो जाएगा। अब भी वो चलता फिरता बोलता है, लेकिन मेरे जाति स्थिर हो जाएगा। आप उसको दक्षिण भारत के किसी सुंदर स्थान पर ले जाकर अविराजित कर दो। तब गुरु बृहस्पति ने भारत के दक्षिणी कोण में एक सुंदर स्थान खोजा और वायु की मदद से उस शिला को वहां से उठा करके वायु के द्वारा दक्षिण में ले जाया गया और वहां पर समुद्र के किनारे एक सुंदर मंदिर बना करके गुरु बृहस्पति और वायु ने उनको स्थापित किया। इसीलिए उनका नाम पड़ गया गुरु वायुर। वो दक्षिण में विराज रहे हैं। आज भी वहां पर वो मंदिर है। मैं हर साल जाता हूं दर्शन करने। नन्हे से ठाकुर जी हैं, बहुत छोटे से, और वो एक हाथ उनका नीचे है, दूसरा हाथ कमर पर है, ऐसे खड़े हुए हैं। बहुत सुंदर उनकी शयन आरती का यदि कोई दर्शन कर ले तो नेत्रों से आंसू बहने लगेंगे, इतना सुंदर होता है। 4 हाथी खड़े होते हैं, 2 आगे 2 पीछे और एक बीच में, 5 हाथी। मंदिर के भीतर से पुजारी जी जैसे बस्ता पहनते हैं ना हम लोग स्कूल बैग, ऐसे ही वो स्कूल बैग को उल्टा पहनते हैं, मतलब आगे की तरफ, और उसमें गुरु वायुर भगवान की स्वर्ण का चल विग्रह विराजमान करके वो आते हैं बाहर। उनके बाहर हाथी नीचे बैठ जाता है, उसके सूंड पर होकर के वो पुजारी जी ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके विराजमान होते वो हाथी खड़ा हो जाता है। आगे के हाथी पर 2 पुजारी आरती करते हैं और पीछे के 2 हाथियों पर चमर डोराते हुए ऐसे करके वो पूरे नगर में घूमते हैं, रोज, एवरीडे। इतना सुंदर दर्शन है गुरु वायुर भगवान का। तो भगवान पुनः द्वारिका लौट करके आए। कुछ वर्ष बाद, कुछ महीनों बाद, जिस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने जिस बालक की रक्षा की, आज उस बालक ने जन्म लिया। भगवान को जब संदेशा मिला तो भगवान उसके लिए टोपी कुर्ता लेकर के पहुंचे। उस बालक का खूब सुंदर स्वागत आदि किया, उसको खूब बढ़िया नामकरण आदि उसका भगवान ने किया। ब्राह्मणों की आज्ञानुसार उस बालक का नामकरण किया गया। उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने पूछा ये बालक कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। तब ब्राह्मणों ने कहा आप अपने हृदय पर पत्थर रख लो, एक ऐसी बात है हम नहीं चाहते लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बताते हैं। बोले क्या? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपका ये बालक ब्राह्मणों का अपमान करेगा, जिसके कारण तक्षक सर्प से डमसन का श्राप इसको लगेगा और तक्षक सर्प के ही डमसन से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी बोले ऐसी बात क्यों बता दी आपने हमें? बोले लेकिन चिंता मत करो। प्रपश्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भगवान की कथा सुनते हुए ये भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं और बड़े लोग भी कहते हैं। सर्प के डमसन से मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। तो इसी चिंता में थे युधिष्ठिर कि कहीं मेरे इस वंशज को सर्प डसेगा, लेकिन यहां पर उन्होंने भेद खोल दिया। चिंता मत करो, भगवान की कथा इसके जीवन में आ जाएगी तो सर्प डमसन से भी इसको मुक्ति मिल जाएगी। धीरे 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 वही परीक्षित बड़ा होने लगा। अर्जुन द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिका गए। हर बार द्वारिकाधीश से मिलने के लिए अर्जुन जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं। आज महीनों बीत गए लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आए। बहुत सावधानी से सुनिएगा। प्रातःकाल
हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर उठे तो उन्होंने सूर्य की ओर देखा तो आज सूर्य कुछ मुरझाया मुरझाया सा दिख रहा है। यमुना नदी में आचमन करने के लिए गए तो यमुना मानो जैसे समुद्र के जैसे उफान भर रही है। गौशाला में गए तो गायों के नेत्रों में आंसू हैं। घुड़शाला में गए तो घोड़े आज बेचैन हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करने गए तो लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा में से मानो जैसे अश्रुबिंद टपक रहे हैं। युधिष्ठिर बोले ये अपशगुन कैसा? उन्होंने भीम से कहा, भीम आज ऐसे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं, और देखो ना अर्जुन इतने दिन का गया है द्वारिका, अभी तक आया नहीं। 15-20 दिन में आ जाता है, महीनों बीत गए, क्यों नहीं आया वो? तभी हस्तिनापुर के राजभवन के मुख्य द्वार पर एक दीनहीन सा व्यक्ति, जिसके केश खुले हुए हैं, कवच टूटा हुआ है, मुंह पर मानो किसी ने कालीत पुत दी हो, आकर के वहां गिर पड़ता है। भीम और युधिष्ठिर उठकर के गए, कौन है ये? और जैसे ही जाकर के उसको देखा तो वो अर्जुन ही था। अर्जुन, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? मुकुट कहां है तुम्हारा? कवच कहां है? गांडीव धनुष कहां है? और ये तुम्हारा मुख इतना तेजहीन, कहां गए थे तुम तो द्वारिका गए थे, ये स्थिति कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे साथ में इतने सैनिक गए थे, कोई भी नहीं दिख रहा, कहां है सब लोग? तुम द्वारिका गए थे, द्वारिका में सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अर्जुन फूट फूट के रोने लगे और युधिष्ठिर का हाथ अपने हृदय से लगा के बोले, भैया जीवन पर्यंत मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे भाइयों से भी ज्यादा मुझे प्रेम करने वाले, परछाई की तरह महाभारत युद्ध में जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए यहीं पर। वो कृष्ण अब चले गए हैं। आज अर्जुन को एक एक बात कृष्ण की याद आ रही है। जिनकी वजह से स्वर्ग में जाता था तो इंद्र अपना आसन छोड़ देता था, जिनकी वजह से गांडीव धनुष का पराक्रम इतना था कि मैं गांडीव धनुष लेकर के निकल जाता था तो बड़े बड़े राजा तो मेरे सामने नतमस्तक हो जाते, गांडीवधारी अर्जुन आ रहा है। लेकिन आज वो गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं रहा। आज मेरा अस्तित्व क्या है, कृष्ण मुझे बता गए। भैया आपको याद है महाभारत युद्ध के मध्य में एक दिन मेरे घोड़े बहुत प्यासे थे, कृष्ण रथ चला रहे थे, रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने कहा कृष्ण क्या हुआ? तो बोले अर्जुन आज तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं और जब तक इनको पानी नहीं मिलेगा ये बलहीन होते रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्या करें? अभी तो मध्याह्न भी नहीं हुआ, अभी तो पूरे दिन का युद्ध बाकी है, कैसे करेंगे हम लोग युद्ध? कृष्ण बोले, मेरी तरफ मुख करके बोले, हंसने लगे, बोले तू मुझ पर विश्वास करता है? मैंने कहा पूर्ण विश्वास करता हूं। बोले जो बोलूंगा सो करेगा? बोले बिल्कुल करूंगा। चल ठीक है, नीचे उतर, अपने बाण निकाल, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा, पृथ्वी में गड्ढा कर और गड्ढा करके पानी निकाल और घोड़ों को पिला। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो? सामने पूरी कौरवों की सेना खड़ी है, इनका सबसे बड़ा शिकार मैं हूं। यदि मैं इस प्रकार से उतर करके नीचे जाऊंगा, इस कार्य को करूंगा, मुझे ये सारे बाण छेद देंगे। तूने अभी तो कहा कि तुझे मेरी बात पर विश्वास है, मैं जो कहूंगा तू करेगा, तो फिर कर। मैंने उनके मुखमंडल की ओर देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। अपने पूर्ण विश्वास को प्रकट करके मैंने विचार नहीं किया कि मेरे साथ क्या होगा, बस मैंने विचार किया कि ये कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। मैं तुरंत उतर गया, अपने धनुष के बाण से मैंने गड्ढा किया, जल निकाला, अपने घोड़ों को खोल करके जल पिलाया और जल पिला करके जब रथ पर दोबारा बांधने लगा, मेरे मन में व्याकुलता होने लगी। मैं अभी तक जीवित क्यों हूं? मैं मरा क्यों नहीं हूं? क्या भीष्म पितामह आदि इन कौरवों को मैं दिखाई नहीं दे रहा? ये लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं?
भैया। तभी मैंने पीछे मुड़कर के देखा तो कौरवों की सेना के बड़े बड़े योद्धा धनुष पर बाण लगा करके खड़े हैं, केंद्र में मैं ही हूं, लेकिन एक भी बाण चल नहीं रहा, सब मूर्ति के समान खड़े हुए हैं और देख रहे हैं मेरे रथ के ओर। मैं मन में विचार करने लगा, ये लोग मुझे मार क्यों नहीं रहे हैं, ये सब जैसे स्तब्ध जैसा क्यों हो गया, सब मूर्ति जैसे क्यों हो गए हैं। तभी मैंने पीछे मुड़कर के अपने रथ के सारथी को देखा तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया था। अपने रूप को इतना सुंदर बना करके प्रकट किया कि कौरवों की सेना उनके रूप को देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि भूल गई कि हमको अर्जुन को मारना है। भैया, मैं और आप तो शस्त्र से सैनिकों को मार रहे थे, लेकिन एक महाभारत युद्ध का ऐसा भी योद्धा था जो केवल अपने रूप से योद्धाओं को मार रहा था। आज वो कृष्ण हमें छोड़ के चले गए भैया। दुर्योधन ने दुर्वासा जी को अपने घर बुलाया भोजन पर। अत्यंत क्रोधित संत हैं दुर्वासा। दुर्वासा जी जहां भी भोजन करने जाते हैं कम से कम 1000 शिष्य उनके साथ जाते हैं। दुर्योधन ने भोजन कराया, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो दुर्योधन मगरमच्छ के आंसू लगा करके कहने लगा, हमारे चाचा के बच्चे सभी पांडव आजकल वनवास में हैं, मेरी इच्छा है कि आप उनके यहां जाकर के अन्न पालो और उन पर थोड़ी सी कृपा कर दो। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि उनके पास खाने को अन्न नहीं होता और दुर्वासा जी अपने 1000 शिष्यों को लेकर के जाएंगे, पांडव इनको भोजन नहीं करा पाएंगे, तो दुर्वासा जी के श्राप से पांडवों को मरना पड़ेगा। सभी पांडव भोजन करके निवृत्त हुए थे, तभी दुर्वासा जी का वहां आगमन हो गया और दुर्वासा जी आकर के बोले, युधिष्ठिर हमारे भोजन की तैयारी करो, तब तक हम संध्या करके आ रहे हैं नदी के पास। और समस्त ब्राह्मणों के साथ दुर्वासा जी नदी के किनारे संध्या करने बैठ गए। ऊपर 5 पांडव व्याकुल, क्या खिलाए, कुछ बचा ही नहीं है। आज पांडव रुदन कर रहे हैं, बोले आज तो हम जीवित बचेंगे ही नहीं, आज हमको मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी अपनी काली कमली को संभालते हुए वहां पर वन में मानो जैसे घूमते, कुछ पता ही नहीं है, घूमते हुए कृष्ण आ गए और पांडवों को देख करके बोले, अरे भाई कहां आकर के बैठे हो, कब से खोज रहा हूं मैं तुमको। द्रौपदी बहुत जोर की भूख लगी है, लाओ भोजन दो। द्रौपदी बोली, सब जानते हो फिर भी नाटक कर रहे हो, नीचे दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, 1000 शिष्य बैठे हैं, उनको भोजन कराने के लिए कुछ है नहीं, ऊपर से तुम और आ गए हो कि भोजन कराओ। अरे तो गर्म क्यों होती है, चिल्लाती क्यों है, कुछ तो बचा होगा। बोले नहीं कुछ नहीं, ला अपने घर का बर्तन लेके आ। वो बर्तन लेकर के आई, देखो कुछ भी नहीं है। अंदर देखा तो एक धनिया था, एक साग था। ठाकुर जी बोले, तू तो बोली कुछ नहीं है तो सही। तुरंत अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी ने आवाहन किया, ब्राह्मणोश्य मुख मासीत, ब्राह्मण मेरा मुख है, मैं ये साग खाकर के अत्यंत तृप्ति का अनुभव कर रहा हूं। और जैसे ही तृप्ति का अनुभव भगवान को हुआ, विश्व के जितने भी ब्राह्मण थे मानो जैसे सबका पेट अपने आप भर गया हो। नीचे बैठे हुए दुर्वासा और उनके समस्त शिष्य संध्या कर रहे थे और संध्या करते करते उनको ऐसा लगने लगा कि हमारा पेट तो पूरा भरा हुआ है। दुर्वासा जी शिष्यों की ओर देखें, शिष्य दुर्वासा जी की ओर देखें, बोले गुरुजी सुबह से कुछ खाया नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि गुलाब जामुन रसगुल्ला सब पेट में है। बोले यही स्थिति मेरी है, क्या करें, ऊपर तो पकवान बन गए होंगे। बोले गुरुजी अगर ऊपर गए तो खाना पड़ेगा और पेट में नहीं है एक चूरन की भी जगह, इसलिए क्या करें। बोले नीचे से ही भाग चलो। और दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ वहीं से चले गए। बोले ऐसी ऐसी स्थितियों में हमारी रक्षा करने वाले वो कृष्ण आज हमें छोड़ के चले गए। पांडवों ने विचार कर लिया, जब कृष्ण ही धराधाम अपनी लीला पूरी करके चले गए तो हम रह करके क्या करेंगे। अब जिनकी वजह से हस्तिनापुर का राज्य हमको मिला, अब वे ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तुरंत उन्होंने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा दिया और ब्राह्मणों को कहा कि आप परीक्षित को निर्देश देते रहिएगा,
और स्वयं पांचों पांडव स्वर्गारोहण करते हुए वन को प्रस्थान कर गए। हस्तिनापुर के राजा अब परीक्षित हैं। बंधुओं, एक बात सुनिए, 5 पांडव, उनकी एक पत्नी द्रौपदी और उनका एक मित्र कृष्ण, ये कौन है? ये हमारे भारत का इतिहास हमें क्या सिखाता है? देखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा, इसका लॉजिक समझिए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं और इनकी एक पत्नी है, उसका नाम क्या है? द्रौपदी। और एक मित्र है, उनका नाम क्या है? कृष्ण। 5 पांडवों के एक बार को स्वरूप को भूल जाइए, नाम को भूल जाइए, इनके स्वभाव का आप दर्शन कीजिएगा। इनके कौन कौन से स्वभाव प्रमुख हैं? युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, भीम बहुत बलवान था, और युधिष्ठिर धर्मराज था। भीम बल, अर्जुन मन, शांत मन, नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप, ये 5 पांडव। तो धर्म, बल, मन, बुद्धि और स्वरूप, ये 5 पांडव हम सबके भीतर विराजमान हैं। ये महाभारत एक कथानक भगवान ने की और लोग इसको केवल एक इतिहास समझ करके बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये महाभारत हम सबके जीवन में, यहां बैठा हर व्यक्ति महाभारत लड़ रहा है, और महाभारत अपनों से ही लड़ी जाती है, खुद से ही लड़ी जाती है। हम सबकी महाभारत चल रही है, लेकिन अब हमारा डिसीजन इन 5 की वजह से यह पता चलेगा कि हम कौरवों के वंश के हैं कि पांडवों के। हम पांडव हैं ये कब पता चलेगा? जब ये 5 गुण और इन 5 गुणों के साथ द्रौपदी और कृष्ण हमारे साथ हैं। थोड़ा समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ये 5 गुण मानव के भीतर होते हैं। 5 नहीं भी हैं तो इन 5 में से एक गुण तो सबके अंदर होता है, धर्म, बल, मन, बुद्धि और स्वरूप, सुंदरता। यदि ये 5 पांडवों में से एक भी आपके अंदर है, लेकिन द्रौपदी उसके साथ नहीं है। द्रौपदी कौन है? दया। कौन है? दया। आपके अंदर धर्म है लेकिन दया नहीं है, तो आप धर्म के नाम पर अधर्म करोगे। लोग नाम लेते हैं धर्म का, ओट लेते हैं धर्म की, लेकिन करते क्या है? पशुवध, पक्षी वध। वो वास्तव में उनके अंदर दया नहीं है, तभी तो पशुवध कर रहे हैं, तभी तो पक्षियों को मार रहे हैं, तभी तो बलि चढ़ा रहे हैं। यदि दया होती तो कभी किसी का वध नहीं करते। तो धर्म तो वो भी कर रहा है जो मंदिर में जाकर के बलि चढ़ा रहा है, लेकिन उसका धर्म कैसा धर्म है? उसके धर्मावली दुर्योधन भी है, लेकिन दुर्योधन के धर्म में दया नहीं है, उसके पास द्रौपदी नहीं है। आपके अंदर धर्म है लेकिन दया नहीं है, द्रौपदी आपके साथ नहीं है, तो आप युधिष्ठिर नहीं हो, आप दुर्योधन हो। महाभारत के कैरेक्टर खुद को खोज लीजिए, आप कौन से कैरेक्टर हो। तो धर्म के साथ में कौन चाहिए? दया। दूसरा कौन है? बल। बल यानी कि भीम। यदि आप बहुत बलवान हो लेकिन बल के साथ में आपके साथ में दया नहीं है, तो आप बलवान होकर के क्या करोगे? बलवान होकर के आप बेचारे जो पतले दुबले उनको उठा उठा के फेंकोगे, जो निर्बल हैं उनको तो आप कुछ समझोगे ही नहीं। लेकिन बल के साथ में दया होगी तो आप उस बल का प्रयोग किसी निर्बल पर नहीं करोगे। देखो, ऐसा नहीं है, बल राजा रावण में भी है और बल राजा राम में भी है, लेकिन रावण के बल में दया नहीं है, राम जी के बल में दया है।
इसीलिए 10 मुख वाला रावण होते हुए भी बिना दया के हार गया, लेकिन 1 मुख वाले राम होते हुए भी दया के कारण जीत गए, प्रेम के कारण जीत गए। तो धर्म के साथ भी दया चाहिए, यानी युधिष्ठिर के साथ में द्रौपदी, बल के साथ में दया चाहिए, यानी भीम के साथ द्रौपदी। ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो हमसे पूछते हैं कि भाई हमारा शास्त्र महाभारत, और उसमें बताओ ये कैसा अन्याय बताया, 5 पति और 1 पत्नी। आप केवल उनके कैरेक्टर को मत देखिए, ये सारी कथाएं, ये सारी लीलाएं ठाकुर जी ने हमारे लिए की हैं और हमको समझाने के लिए की हैं। बस समझाने वाला होना चाहिए। बेटा अमेरिका से पढ़ करके आया, पिताजी ने उसके लिए गणेश जी की पूजा रखी। अब उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको सब चीज में रीजन बताओ क्यों होता है, कैसे होता है। पंडित जी पहुंच गए पूजा करवाने, तो बेटा आकर के बैठा, गणेश जी को प्रणाम करने के लिए जैसे पुष्प दिए, बोले गणेश जी पे छोड़ दो। बोले गणेश जी कहाँ हैं? बोले ये रही सुपाड़ी। बोले ये तो सुपाड़ी है, इसको तो खा जाते हैं हम, ये गणेश जी कहां से हो गए? पंडित जी बोले तुम सुपाड़ी मानो इसको। बोले मैं कैसे मान लूं? बोले एज्यूम कर लो। उसने चढ़ा दिए। पिताजी पीछे से कह रहे पंडित जी नास्तिक है, आप तो बस पूजा कराओ। लो पंचरत्न चढ़ाओ ठाकुर। पंचरत्न कहां है? बोले ये तो चावल है। बोले इनको पंचरत्न एज्यूम कर लो, मान लो। ठीक है, चढ़ा दिए। सारी पूजा हो गई। अंत में पंडित जी बोले दक्षिणा दो। लड़के ने एक कागज का पत्ता उठाया, बोले लो 2000 की नोट। बोले ये तो कागज है। बोले एज्यूम कर लो। हमारे यहां हर चीज का साइंटिफिक रीजन है। आप भागवत की आरती रोज सुनते हैं, धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। धर्म भी है, भक्ति भी है और विज्ञान भी है।